इस खातून का शौहर जिस्म फरोशी करवाता है। जब ये खातून मना करती है तो इस पर तशद्दुद किया जाता है। इस खातून के हाथों की उंगलियां तोड़ दी जाती हैं। इस खातून के पैरों के नाखून तक उतारे जाते हैं। हाँ, शादी को 1 साल ही गुजरा और शौहर अपनी बीवी लोगों को पेश करने लग गया। 10वें दिन ही ये मुझे ले गया था तैयार करके कि चलो चलते हैं। लेकिन मैं बीवी लोगों को पेश कर करके मैं नोट कमा लूंगा, ये आपका शौहर मजाजी खुदा कहता रहा। मजाजी खुदा ये आपके पैरों के नाखून तक उतारे गए, सिर्फ वजह ये बनी कि आप इस शख्स की नाजायज डिमांड पूरी नहीं करती। मैं नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अल्लाह का डर है, इसको तो नहीं है ना। गैर मर्द के पास सिर्फ एक मोबाइल के लिए आपको छोड़ाया। उसके वो एक मोबाइल ही वो 50 रुपए के लिए भी कुछ भी कर सकता है वो ना, कि जो मेरी इज्जत भी लूट रहा है, लुटवा रहा है और मुझे मेरा पैसे भी खा रहा है, मुझे चंडे, मुझे तशद्दुद, मेरे पे जुल्म। लाख रुपए ये चीज़ का देता था, वो कहता था इसके साथ तुम चली जाओ, जो मर्जी करो, मुझे पैसे चाहिए, गाड़ी लेनी। कहता तू तो पुराना खोंग होया, तेनू की बीमारी है। चीज़ है कि मैं आज भी प्यार करती हूँ, वो बस बैठ के खाता जाए, ना कुछ करे, बैठा रहे बस। आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ। आपका मेजबान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। मेरे साथ बैठी ये खातून स्कूल टीचर है और एक शख्स से शादी कर बैठती हैं। बस वो शादी इनके लिए वबाले जान बन जाती है। इस खातून का शौहर इससे मुबैना तौर पर जिस्म फरोशी करवाता है। जब ये खातून मना करती है तो इस पर तशद्दुद किया जाता है। तशद्दुद लफ्ज़ छोटा है। इस खातून के हाथों की उंगलियां तोड़ दी जाती हैं। इस खातून की एक टांग पकड़कर मरोड़ दी जाती है। इस खातून के पैरों के नाखून तक उतारे जाते हैं। पानी गर्म करके इस खातून के जिस्म पर फेंका जाता है। और वजह क्या बनती है? वजह क्या बनती है? जब यह खातून अपने शौहर को जिस्म फरोशी करवाने से मना करती है, वो शख्स इस खातून पर तशद्दुद करता है। ये खातून एक इंस्टीट्यूट भी चला रही हैं। उस शख्स को जिसका नाम शाहिद है, उसको पैसे भी देती रही, उसको खिलाती भी रही, लेकिन वो शख्स पैसे का पुजारी था। अपनी बीवी लोगों के सामने पेश करता, मुबैना तौर पर अपनी बीवी को कमरे में भेज कर बाहर खुद बैठता और अपनी बीवी की रखवाली करता है। इसको कहता कि फलां बंदे के पास जा, ये बंदा पैसे देगा, हम गाड़ी ले लेंगे। ये सारा वाकया क्या है? एक शौहर जो कि अपनी बीवी का रखवाला होता है, वो अपनी बीवी का दलाल कैसे बन जाता है? जिस्म फरोशी करवाने के लिए अपनी बीवी पर तशद्दुद कैसे करता है? इसके जिस्म का एक एक हिस्सा जख्मी कैसे कर देता है? इसके पैरों के नाखून तक क्यों उतार देता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? इंजीनियर तारा चौधरी। इंजीनियर हैं आप? जी हाँ, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। पढ़ी लिखी है इसका मतलब? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं 2006 से मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। इसके बाद मैंने 2012 से स्कूल इंजीनियर वेलफेयर स्कूल चलाया, लोगों को फ्री तालीम दी, फ्री यूनिफॉर्म, बुक्स, किताबें, हर चीज़ दी। उसके बाद लाइसियम स्कूल मैंने खुड़ियांवाला में 10 साल चलाया। कोरोना। ये शख्स है जिसका नाम शाहिद है, इसके साथ आपने पसंद की शादी की? जी नहीं, हमारे ख़ानदान में पसंद की शादी नहीं होती। हम गांव में रहने वाले लोग हैं और इज्जत ही हमारे पास सारा कुछ है। ये मेरे पेरेंट्स का फैसला था और मेरी खाला का फैसला था। कब शादी हुई आपकी? ये मेरी 18 अक्टूबर को शादी हुई। 60 बंदे आए। कितने दिन यानी कि कितने साल हो गए इस शादी को? अभी साल नहीं हुआ। 1 साल भी नहीं गुजरा? जी हाँ, एक शादी को 1 साल ही गुजरा और शौहर अपनी बीवी लोगों को पेश करने लग गया। 10वें दिन ही ये मुझे ले गया था तैयार करके कि चलो चलते हैं। और जब मैं गई उधर, कहता इसका ना मैंने 80,000 रुपया देना है। और वो बंदे ने खुद मुझे बताया, ये मेरी दुकान पे शॉप पे करता था काम और चोरी करके ले गया फुहारे जो सारा कुछ। तो मैंने इस पर केस डाल दिया। अब वो मुझे कहता उसको माफ़ करवाओ। और उस बंदे ने 3-4 किस्म की सकवाइश रखी हुई। मैंने समझा शायद जूस है वगैरह पड़े। बाद में मुझे पता चला, कहता ये अमेरिका की, उसके पास सारी शराबें हैं और ये ताकत पैदा करती हैं। मैंने कहा मुझे क्यों बता रहे हो? कहता मैं वैसे कह रहा हूँ, ये लड़कियों को पैसे बड़े देता है, हम गाड़ी ले लेंगे। तुम्हारे भाइयों के पास फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ हैं, हमारे पास सुजुकी कल्टस भी नहीं आएगी। मैं बड़े नोट कमा लूँगा, तू ना टेंशन ले, तू बस जो कहना करी जा। लेकिन मैं बीवी लोगों को पेश कर करके मैं नोट कमा लूंगा, ये आपका शौहर मजाजी खुदा कहता रहा। मजाजी खुदा, ये खुदा का दूसरा रूप होता है जो हस्बैंड होता है। मेरी माँ का फरमान है, मैं अपने पैसे कमा के उसके हाथ में देती रही। उसके बाद अल्लाह तो हमारी हिफाजत करता है, लेकिन ये बंदा मजाजी खुदा क्या, खुदा ऐसे काम तो नहीं करता ना कि जो मेरी इज्जत भी लूट रहा है, लुटवा रहा है और मुझे मेरा पैसे भी खा रहा है, मुझे चंडे, मुझे तशद्दुद, मेरे पे जुल्म, ये सारा कुछ कर रहा है मेरे ऊपर। मैं कैसे इसको मजाजी खुदा मान लूँ? खुदा पे लेके गया जहाँ पे 4 किस्म की शराबें थी, वो क्या कहानी है? ये लेके गया इधर नक्शा स्टाफ बुखारी मार्केट, वहादत रोड। मैं 3 लफ्ज़ याद हैं आज तक मुझे।
वहाँ लेके गया, उसके बाद शाहकोट ले गया मुझे छोड़ के, खुद बाइक लेके तो इंस्टीट्यूट पे आ गया वहाँ। आपके शौहर ने किसी का 80,000 रुपया देना था, आपका शौहर आपको उस बंदे के पास लेके जाता है, कमरे में छोड़ता है और फिर उस कमरे के बाहर बैठ जाता है। रात के 10 बजे हुए थे, 11 हम उसके कमरे में थे। इसका क्या मतलब बनता था? 11 बजे को किसी का खाना थोड़ी बनाता है ना। वो गैर मर्द के कमरे में छोड़ के आपका शौहर कमरे के बाहर बैठ गया। कहता है इसके सामने हॉस्टल है लड़कियों का, ये लाख लाख रुपया देता है और तुम्हें भी देगा। हम पता नहीं, मुझे गाड़ी लेनी है मैंने। गाड़ी लेने के लिए अपनी बीवी के साथ? जी हाँ, मुझे कहता तैनू की होना, तू शौहर तो बीवी का रखवाला होता है। कहता तू तो पुराना खोंग होया, तैनू की बीमारी है। मैं फिर कहती थी यार मैंने 2006 में छोटी होती थी ट्यूशन पढ़ा के अपनी जगह बनाई है अपने लोगों के। पुराना खोंग मतलब कि आपकी उम्र ज्यादा है, आपके साथ जो बंदा मर्जी जो कुछ मर्जी कर ले तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ यही वो कहता है, कहता तू तो पुराना खोंगा, तैनू की मसला। आप उसकी बीवी थी? जी हाँ, मैं उसकी बीवी हूँ। एक शौहर अपनी बीवी से ऐसे कैसे करवा सकता है? मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कैसे, मैं तो ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था ऐसा लोग इतनी इज्जत करते हैं। मैं पढ़ाती हूँ, 2006 से पढ़ा रही हूँ, 20 साल हो गए लोगों की खिदमत कर रही हूँ। कैसे कैसे मारता रहा, कहाँ कहाँ तशद्दुद किया? तशद्दुद ये करता था कि वो मुझे कहता था मुझे काम करने के लिए हथियार दो बना के। मैंने उनको ड्रिलें बना के दी, स्टेपलर बना के दिए, 60-70 हज़ार का सामान। वही ड्रिलें मेरे लिए वबाले जान बन गई। उसी ड्रिलों के आगे सुए लगा के मुझे कहता था घुटनों में सराख कर देने हैं। फिर उसी स्टेपलर से मेरे नाखन, ये देख सकते हैं कि नाखन जो है मेरा बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है, ये इसने रात को खींचा नाखन। फिर उसके बाद मुझे कहता तुम, फिर इसने अंदर दे दिया, पानी डोल दिया। मैंने पानी जो हम यूज़ करते हैं ना सफाई के लिए, मैंने वो बच्चे और मैंने पानी पिया। ये 3 घंटे के लिए गायब था। आपको कमरे में बंद करके कमरे में पीने वाला पानी जो है वो डोल दिया, वो इसने गिरा दिया ताकि आप पानी ना पी लें? जी हाँ, मुझे पानी ना कहता मन, तो फिर मैंने फ़ोन कर दी पीछे। आपके पैरों के नाखून तक उतारे गए, सिर्फ वजह ये बनी कि आप इस शख्स की नाजायज डिमांड पूरी नहीं करती। मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अल्लाह का डर है, इसको तो नहीं है। मुझे तो डर है क्योंकि अल्लाह ने ये कभी गलती नहीं माफ़ करनी। अल्लाह कहता है संसार कर दो शादीशुदा जोड़ा गलत हरकत करे तो। ऑफ कैमरा बता रही थी कि इसने किसी शख्स से मोबाइल लेना था। जी हाँ, उस मोबाइल की एवज भी आपको पेश किया गया, पैसे देने के एवज आपको पेश किया जी गया? हाँ, ये कोई ना मैसेज इसके मैंने पढ़े कि चलो शाहकोट चलते हैं। उसको कहा कि मुझे एंड्रॉयड मोबाइल लेके दो, उसने मोबाइल भी लेके दिया, सिम भी लेके दी। इसने लेके वो खुद घर आ गया, उधर आके मोबाइल चलाउन दिया, गाने सुनन दिया। मैं पिछे कहता तू बड़ी सियाणी, मैंने पता तू आपे आ जाना। मैं कहा यार मुझे कितनी टेंशन है, तू मुझे जिथे मर्जी सुट के आ जाना। गैर मर्द के पास सिर्फ एक मोबाइल के लिए आपको छोड़ाया? उसके वो एक मोबाइल ही वो 50 रुपए के लिए भी कुछ भी कर सकता है, वो बच्चे के छीन लेता है। आपका शौहर 50 रुपए के लिए आपको किसी को भी पेश कर देगा? जी हाँ, वो उसको कोई 50 रुपए दे ना, उसको कोई टाफी भी दे ना, वो करता तो कुछ नहीं, सोया रहता है। उसको टाफी भी दे, जो मर्जी काम करवा ले। बीवी तक पेश कर देते हैं? जी हाँ। आपके जिस्म पर गर्म पानी भी गिराता रहा? जी हाँ, गर्म पानी गिराया उसने मेरे ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर। मेरा बच्चा बच गया, मैं जल गई। ये हाथों की उंगलियों का क्या हुआ है? हाथों की उंगलियों को इसने जलील किया हुआ है। इसने बाइक चलाई है, मैं गिर गई और टूट गई। आपके घुटने पर भी कोई मसला है? उसने ऐसे घुटना मेरी टांग ऊपर लगा के, सोफे के ऊपर टांग ऊपर करके, फिर ऐसे पट को पकड़ के, पिंडली को पकड़ के ऐसे करता था, कड़ाके निकलते थे। अभी भी आप देख सकते हैं इसमें कड़ाके निकल रहे हैं। वो घुटने, मैं 40 साल की हूँ, वो घुटने अपनी जगह पे नहीं आ रहे। मैं कौन सा अभी बच्ची हूँ कि जो मेरे अंदर इतनी एनर्जी है वो अपनी जगह पे फिट हो जाए। अभी दवाइयाँ खा रही हूँ इसकी घुटनों की, काल की। सारे की वजह क्या बनी? इसकी वजह यही बनी कि गड्डी लेनी, तू जो मर्जी कर। गाड़ी लेनी है, मेरी बीवी किसी गैर मर्द के नीचे लेट जाए। जो मर्जी करे वो कहता, मैं नहीं कहता मैनू दसिया ना कर, बस तू आके दे बस। आज क्या चाहती हैं मीडिया पर आने का मकसद? मैं मीडिया पर आने का ये मकसद है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए मरियम नवाज साहिबा से। मरियम नवाज साहिबा इसके खिलाफ एक्शन लें और ये मरियम नवाज साहिबा इसको खुद सज़ा मुंतखब करेंगे, इसको क्या सज़ा देनी। आपकी एप्लीकेशन हो चुकी है? मेरी एप्लीकेशन वो लेता ही कोई नहीं, पता नहीं हुई है कि नहीं। मैंने कभी थानों कचहरी में गई नहीं। किस थाने की आई? ये खुड़िया वाला में। मैंने फैसलाबाद से लाहौर आई? जी हाँ, 23 काले मैंने 15 पे की, किसी ने मेरी कॉल नहीं सुनी। बाद में पुलिस आके मुझे कहती तू साड़ा नीना हराम किया, अभी भी तेरे ते पर्चा करांगे, हुण तू 15 ते कॉल की थी। ये खातून फैसलाबाद से लाहौर आई है और इंसाफ के लिए गिड़गिड़ा रही है, और वजह कोई गैर नहीं, कोई दुश्मन नहीं, अपना शौहर जो कि मजाजी खुदा होता है, जिस शख्स के साथ इस औरत ने निकाह किया, वो शख्स ही इसी औरत से जिस्म फरोशी का धंधा करवाना चाहता है। इसको कहता है कि मैनू पैसा चाहिए, तू जा जिहदे नाल मर्जी सो, जिहदे नाल मर्जी लेट, मैनू कोई एतराज़ नहीं, सिर्फ पैसा होना चाहिए। मुबैना तौर पर ये बता रही है कि मुझे तीन
तीन मुख्तलिफ लोगों के सामने पेश किया गया। किसी से पैसे लिए, किसी से मोबाइल लिया और किसी से कोई चीज़ ली। मुबैना तौर पर यह भी बता रही हैं कि मेरा शौहर जो कि मजाजी खुदा है, जिसके साथ निकाह किया, वो 50 रुपये की खातिर भी मुझे किसी के सामने पेश कर देता है। बहुत बड़े अल्फाज हैं एक औरत के, जब औरत अपने शौहर के लिए ये सारी चीज़ें करे। मेरी बहन, सच सच बताना है, आप इस शख्स के खिलाफ कोई ज़ाती रंजिश तो नहीं निकाल रही? अपने झगड़े के अंदर आके इसके ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगा मैं रही? उससे आज भी प्यार करती हूँ। मेरा ये चीज़ है कि मैं आज भी प्यार करती हूँ। वो बस बैठ के खाता जाए, ना कुछ करे, बैठा रहे बस। आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ। का ये सिला मैं आज भी उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कहती हूँ तू मजाजी खुदाम आ, तू सुधर जा बस। आज भी मैं उसके सराहने की तरफ नहीं सोती, मैं पाबंदियों की तरफ सोती हूँ कि ये रब का रूप है और ये कभी भी माफ़ नहीं होगा इसकी गुस्ताखी। सिला ये मिला आपको? पता नहीं, अब ये किस्मत, कहता तेरी किस्मत इदा दी है, मुझे कहता तेरी किस्मत में ये लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। अच्छे लोगों को बुरे और बुरे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं। ये तो इस दुनिया का, इस कुदरत का निज़ाम है। इस खातून की कहानी आपके सामने है। फैसलाबाद से लाहौर मरियम नवाज साहब आपके शहर में बैठी इंसाफ लेने के लिए आई। और जालिम कौन है? अपना ही शौहर, जो कि इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर टॉर्चर करता है, इसको मारता है और ये कहता है कि मेरे लिए पैसे कमा, रास्ता जो मर्जी अपनाओ। ऐसे शौहर के लिए, ऐसे बंदे के लिए, ऐसे शख्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।